नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत कई न्यूज़ आउटलेट्स के आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारत के द्वारा फ्रांस को चूज किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन्स को डेवलप करने के लिए। ये डील सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होगी, ये भारत के एरोस्पेस फ्यूचर का एक फाउंडेशन भी बन सकती है। एमका का इंजन क्या पता देश का इंजन बन जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये इंडिया फ्रांस जेट इंजन डील, क्या मिलेगा हमें इससे और कैसे ये डील बदल सकती है इंडिया की फाइटर जेट इंडस्ट्री की तकदीर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खबर ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन को, जिनके साथ मिलकर भारत में नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन टेक्नोलॉजी और जो अदर की टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पर आ पाए। भारत और फ्रांस के डिफेंस टाइज कोई नई बात नहीं है और कहा जा रहा है कि इन पूरी चीजों पर काफी ज्यादा विचार किया गया है, तब जाकर ये फैसला हमें एमओडी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए भी खासकर मैटर इसलिए करता है क्योंकि फ्रांस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी कोई भी और कैसी भी फॉरेन पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट देश की ही तरह है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित होती है और पास्ट में भी होती आई है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस और भारत के डिफेंस टाइज कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। साल 1953 से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कोऑपरेशन में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। राफेल जेट डील इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है। फ्रांस हमेशा से भारत के लिए एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर वेस्टर्न कंट्री से रहा है, अनलाइक यूएस जहां पर मल्टीपल सैंक्शंस और डिपेंडेंसीज होती रही है। अब बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन की, जो किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल पार्ट होता है। एक तरीके से लगा लीजिए ये जेट इंजन का दिल होता है और फ्रांस के द्वारा इन टेक्नोलॉजीज पर अभी काम हाथ में चल ही रहा है और बहुत से काम अभी किया जाना बाकी है। तो फ्रांस एक ज़्यादा आइडियल पार्टनर है जिनके साथ हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इनको भी अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स पर और एयरक्राफ्ट का काम किया जाना बाकी है और ये करीब 61,000 करोड़ यानी कि 61,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें हमें 120 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी का एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन चाहिए जो हमारे एमका का मेनली इंजन होगा। तो मेनली यहाँ पर दो कंट्री से यहाँ पर ऑफर आया है। पहला फ्रांस से जहां पर साफरान का ऑफर था, तो वहीं दूसरा यूके से जहां पर रोल्स रॉयस का ऑफर है और दोनों ही जगह ऑफर जो है वो काफी अट्रैक्टिव है और दोनों ही 100% टेक ट्रांसफर के साथ आईपी राइट्स का भी बोल रहे हैं। और जो टाइमलाइन फ्रांस ने रखा है वो हमारे एमका का टाइमलाइन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सूटेबल भी है, जहां पर अगर अभी ये डील होती है फाइनलाइज तो हमें ये इंजन को प्रोडक्शन के लिए 2035 का समय लगेगा, वो भी फुल स्केल प्रोडक्शन का। और अगर ये डील फाइनलाइज फ्रांस के साथ होती है तो रफाल का फ्यूचर भी भारत में ब्राइट होता हुआ दिख भी रहा है, जिसके बाद हम शायद अब एमआरएफए में रफाल को ही ले, क्योंकि नेवी के लिए हम लोग पहले ही 26 रफाल की डील साइन कर चुके हैं जिसमें हम अपने इंडिजिनस वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे, जिसका एक क्लॉज यहाँ पर स्पेशली डाला भी गया है भारत के द्वारा। और इसके ऑलरेडी भारत में फ्यूजलाज बनाए जा रहे हैं इन जेट्स के, साथ ही में रफाल के एमआरओ फैसिलिटीज भी यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। और अगर इस इंजन में कोलैबोरेशन है तो अच्छे खासे चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए रफाल के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी रफाल का फुल प्रोडक्शन भारत में करने की बात चल रही है और M88 इंजन जो रफाल में लगता है उसका भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जाएगा। ऐसा ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे आईएएफ के पास पहले से 36 रफाल है, जिसमें अगर आप नेवी के 26 को जोड़ दो तो ये संख्या अभी के लिए बन जाती है 62 की। और अगर एमआरएफए में रफाल चूज होता है तो वैल्यू जो है इसकी 176 तक जाएगा, जिसमें हमें इनके इंजन्स की भी नीड आगे फ्यूचर में जरूर होगी। और ऐसा लग रहा है कि ये डील साफरान के साथ ही साइन होने वाली है, जिसमें 120 किलो न्यूट क्लास इंजन भारत में बनेगा, एक 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। इसका मतलब है हमें डिजाइन, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, टरबाइन टेक सब मिलेगा। इसका डिजाइन इंडिया में होगा, टेस्टिंग भी यही इंडिया में ही होगी, साफरान सिर्फ हेल्प करेगा। ये कोई ऑफ द शेल्फ इंजन खरीदने वाली डील नहीं है, ये को डेवलपमेंट वाली डील है। 100% टीओटी का मतलब इंडिया अपने आप में एक इंजन पावर हाउस बन सकता है।
और अगर भारत में ये इंजन बनता है तो हजारों जॉब्स जो स्किल जॉब्स है वो क्रिएट हो पाएगी। प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर्स को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। इस डील के थ्रू इंडिया अपने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को भी दोबारा से स्टार्ट कर पाएगा। कावेरी फेल हुआ था ड्यू टू कोर टेक गैप, जो अब साफरान की हेल्प से आगे बढ़ सकता है। ये चाइना और पाकिस्तान के लिए भी एक सिग्नल है। इंडिया अब खुद अपने एडवांस स्टेल्थ जेट्स बनाएगा। फ्रांस ने हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या फिर यूएनएससी हो। यूएस ने भी GE F414 इंजन का ऑफर दिया है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन वो इंजन भी भारत में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर बनेगा, और वो भी 80% टेक ट्रांसफर के साथ। ये इंजन तेजस मार्क 2 और एमका के जो इनिशियल बैचेस होंगे उनके लिए होंगे। और जैसा ऑफर फ्रांस ने दिया है वैसा ही ऑफर यूके के ऑफर में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी इस डील के लिए विलिंग है हमारे साथ इंजन को डेवलप करने के लिए। लेकिन यूके की वफादारी देखो यूएस के लिए है, ये हर कोई जानता भी है। और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जिस तरह की पॉलिसी अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जा रही है। उससे तो भारत डेफिनेटली यूके से पीछे हटने को ही सोचेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत और यूएसए के रिश्ते खराब होते हैं तो अच्छी खासी ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस अपनी टांग इसमें जरूर डालेगा। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यूएस यूके को यूज कर सकता है आर्म ट्विस्टिंग के लिए। आज अगर अमेरिका को ये लगा है कि उसका दुश्मन अभी के लिए चाइना है, तो भारत उसके बाद है। इसलिए इंडिया शायद फ्रांस को ही प्रेफर दे सकता है, जहां पर कंट्रोल नहीं कोलैबोरेशन हो। एमका प्रोजेक्ट में अब 2030 तक प्रोटोटाइप बनाने का टारगेट फाइनल हो चुका है, और अगर ये इंजन की डील फाइनल होती है तो ये इंजन 2035 तक कंप्लीट पूरी तरह से हो पाएगा। और फ्रांस के साथ हम लोग ज्यादा बेटर डील को फाइनल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शक्ति इंजन भी है जो हमारे ध्रुव और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में लगे हैं, वो भी हमने फ्रांस को उसमें पार्टनर रखा है। और आने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को भी हम लोग फ्रांस के साथ ही मिलकर बना रहे हैं। तो फ्रांस हर जगह से एक सेंस बनाता है, और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी चॉइस भी बन सकती है इस डील में। देखो, हमारे एमका में AI इनेबल्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज होगी, जिसको हम फ्रांस के साथ मिलकर थोड़ी बहुत हेल्प भी ले सकते हैं। और फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो हमें अभी भी जो सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन की तरह हमारे ऊपर जो लगाए गए हैं उसको हटाने में मदद कर सकता है। हमारी जो DRDO है उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि इस बार हम इंजन के मामले में पीछे नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस इज इंडियाज फाइनल लीप इनटू 5th जनरेशन डोमिनेशन। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इंजन डील नहीं, ये एक रेवोल्यूशन भी बन सकता है। कल तक जहां पर हम अलग अलग देशों से, चाहे वो रशिया हो गया चाहे वो US हो गया, अलग अलग देशों से हम लोग इंजन्स को मंगवाते थे, लेकिन आज हम खुद फ्रांस के साथ इंजन्स बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया का एरोस्पेस फ्यूचर ब्राइट है तो कमेंट में लिखिए अपनी बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।